चलिए, हम लोग नाउन की बात कर रहे थे। नाउन में ही अभी तक हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात कर चुके हैं। नाउन को 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है, हम लोग पढ़े हैं, जिनमें से सबसे पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात किए। यहाँ पर तीसरे तरह के नाउन की हम लोग बात करेंगे, जो है हमारे पास मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। अब देखेंगे, हम लोग नाउन का मतलब जानते हैं। नाउन का मतलब क्या? नाम। सिंपल से शब्दों में अगर हम लोग जाने तो नाम। ठीक है, तो कैसे नाम की बात करने वाले हैं हम लोग? मटेरियल नाम की बात करने वाले हैं, मटेरियल नाउन की बात करने वाले हैं, है ना। तो वैसे नाम जो मटेरियल को दर्शाता हो, मटेरियल की बात करता हो, मटेरियल नाउन कहेंगे। सिंपल सी बात है। इसको हम लोग ऐसे देखें तो बोला जाता है कि वैसे नाम या वैसे नाउन जिसे नापा या तौला जाता है, जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल होता है, या जिसे किन्हीं अन्य वस्तु का निर्माण होता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या बोला गया? कि वैसे नाम जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल होता है, जिसे नापा या तौला जाता है, या जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। ऐसे हम लोग सिंपल सी भाषा में समझेंगे, कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस के नाम हमारे पास क्या होंगे? मटेरियल नाउन होंगे। जैसे कि हम लोग बात करें राइस, राइस हमारे पास क्या है? एक मटेरियल नाउन है। इसे नापा या तौला जाता है ना, अलग अलग करके गिनना मुश्किल होता है। और अगर हम लोग बात करें कि किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता है, तो हाँ, राइस से बहुत सारी चीज़ें बनती है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें जैसे कि वाटर, जैसे कि बात करें ऑयल, जैसे कि बात करें घी, जैसे कि बात करें गोल्ड, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये तो बात रही समझने की कि मटेरियल नाउन किसे कहेंगे। अब देखेंगे, मटेरियल नाउन को पहचानना आसान है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हम लोगों को ध्यान रखने वाली बात है वो क्या, कि सेंटेंस में हम लोग मटेरियल नाउन का यदि प्रयोग दिख रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है यूज़ करते समय सेंटेंस में, या सेंटेंस में मटेरियल नाउन का प्रयोग हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हम लोग ध्यान में रखेंगे वो ये कि एक मटेरियल नाउन जो होता है वो सिंगुलर नेचर का होता है। कैसा? सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर होगा तो ये वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। कैसा वर्ब लेकर आएगा? सिंगुलर वर्ब। अब देखेंगे, मटेरियल नाउन कहने का क्या मतलब हुआ कि ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है एक तरह से। कैसा नाउन? अनकाउंटेबल। क्योंकि देखेंगे राइस, वाटर, ऑयल, इनको अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, तो एक से अधिक नहीं होगा। एक से अधिक जब नहीं होगा तो हम लोग इसको प्लूरल रूप में नहीं देखेंगे, ये हमेशा सिंगुलर रूप में होगा, है ना। इसीलिए बोला गया कि मटेरियल नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। तो एक बात हम लोग ये देखें मटेरियल नाउन के बारे में कि ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरी बात जो हम लोग इसमें देखेंगे कि मटेरियल नाउन के पहले भी हम लोग किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जनरली नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ये लिखे कि मटेरियल नाउन के पहले भी हम लोग किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और हम लोग देखें तीसरी बात वो ये कि लिखा गया है जनरली, यानी सामान्यतः किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जनरली का प्रयोग हुआ, इसका मतलब कि हो भी सकता है। अब हो भी सकता है तो किस कंडीशन में हो सकता है? तो देखेंगे तब हो सकता है जब मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाए, यानी निश्चित बना दिया जाए, है ना। मटेरियल नाउन को जब डिफिनिट बनाकर हम लोग पेश करेंगे, जब मटेरियल नाउन को डिफिनिट बनाकर हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बट when the material noun is made particular, it will take the आर्टिकल द लिख देते हैं, आर्टिकल द। ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, हम लोग ये समझे कि
किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके पहले? मेटेरियल नाउन के पहले। ना तो एन लगाएंगे ना तो द लगाएंगे, लेकिन लगा सकते हैं कब? जब मेटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर, जब मेटेरियल नाउन को पार्टिकुलर यानी खास बना दिया जाए, निश्चित बना दिया जाए। यहाँ पार्टिकुलर का मतलब आप समझिए डिफिनिट, है ना, डिफिनिट यानी निश्चित बना दिया जाए, तब इट विल टेक द, मतलब आर्टिकल द का प्रयोग ये अपने पहले करेगा। तो ये बातें जो हम लोगों को है मेटेरियल नाउन को लेकर वो ध्यान में रखने हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ सेंटेंस देखेंगे। जैसे कि हम लोग बोले, लिखा गया है गोल्ड इज कॉस्टली। अब गोल्ड शब्द का प्रयोग किए यहाँ पर हम लोग, किसका प्रयोग किए? गोल्ड शब्द का। अब गोल्ड क्या है? एक मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन है तो हम लोग ये देखें कि सब्जेक्ट हमारे पास कैसा हुआ? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा लेगा? वर्ब भी सिंगुलर। तो देखेंगे वर्ब भी सिंगुलर लेकर आ रहा है। अब दूसरी बात कि मेटेरियल नाउन अपने पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। देखिए इसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। इसके पहले हम लोग ए या एन जैसे आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेटेरियल नाउन है, इसको हम लोग काउंटेबल कैसे बनाएंगे? ये अनकाउंटेबल नेचर का है ना, तो ए एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, द, आर्टिकल द की बात करें तो द की अगर हम लोग बात करें तो द ये कहता है कि जब तक कोई नाउन डिफिनिट ना हो तब तक हम उसके साथ नहीं आ सकते हैं। इसका कंडीशन है कि हम किसी के भी साथ आ जाएंगे, किसी भी तरह के नाउन के साथ आएंगे, लेकिन वो डिफिनिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिफिनिट। तो जब तक कोई मेटेरियल नाउन डिफिनिट ना हो, पार्टिकुलर ना हो, अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करता है, और जब वो डिफिनिट हो तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि हम लोग इसी को देखें, लिखा गया है द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली। अब यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया है, देखेंगे लिखा गया है द गोल्ड ऑफ दिस रिंग। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द गोल्ड ऑफ दिस रिंग। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट हमारे पास कैसा है? तो सिंगुलर है। बात हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गोल्ड की ही कर रहे हैं। तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, यानी सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा? वर्ब भी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ दिख रहा है आपको। अब बात रहा, देखेंगे कि ये जो मटेरियल नाउन है अपने पहले आर्टिकल द लगाया है। अब ये द सही है कि गलत है? तो देखेंगे कि मटेरियल नाउन के पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वही मटेरियल नाउन डिफिनिट हो, यानी डिफिनिट बनाकर उसको पेश किया गया है, तो आर्टिकल द लेता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, बोला गया कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली। इस रिंग का जो गोल्ड है वो महंगा है, ये बोला जा रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ गोल्ड की बात करते कि गोल्ड कॉस्टली होता है, मीन्स एक जनरल बात की मटेरियल नाउन को लेकर, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन उसी मटेरियल नाउन को खास बनाकर पेश कर रहे हैं, जैसे कि बोला गया कि इस रिंग का सोना, इस रिंग का गोल्ड क्या है? महंगा है। तो इस रिंग मतलब सोना तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी सोने की बात कर रहे हैं, है ना, एक निश्चित सोने की बात कर रहे हैं कि इस रिंग का सोना जो है वो क्या है? महंगा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी डिफिनिट मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने पहले क्या लेकर आया? द लेकर आया, और ये पूरी तरह से क्या है? सही है ना। उस तरह की एग्जाम्पल और हम लोग देख लें, जैसे कि लिखा गया है यहाँ वाटर इज डर्टी। पानी गंदा है ना। अब यहाँ वाटर हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है यानी सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर की प्लूरल? मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा? वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि वाटर के पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग करेंगे क्या? किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है और ना करेंगे। ना तो ए एन लगा सकते हैं ना तो द लगा सकते हैं। ए एन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है एक तरह से, तो ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात कि द का भी प्रयोग नहीं करेंगे। द तो ये कहता है कि जब तक वो डिफिनिट ना हो हम उसके पहले नहीं आ सकते, किसी भी नाउन के पहले नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसी बात को लिखेंगे, जिसे लिखा गया द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी। चलिए यही सेंटेंस लिखा गया है, द वाटर ऑफ दिस ग्लास। मान लीजिए कि इस ग्लास में पानी है और इस ग्लास के पानी की बात करें कि इस ग्लास का पानी कैसा है? गंदा है। इस ग्लास का पानी गंदा है। तो देखेंगे कि निश्चित वाटर की बात कर रहे हैं,
एक डिफिनिट वाटर की बात कर रहे हैं, है ना। वाटर बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर एक जनरल वाटर की बात हो रही थी। पानी गंदा है, अब कौन सा पानी गंदा पता नहीं, तो ये डिफिनिट नहीं था, इसलिए द नहीं लगाए। और ए एन तो लगा नहीं सकते हैं, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, चूंकि ये डिफिनिट, किसी डिफिनिट वाटर की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके पहले क्या दिख रहा है, आर्टिकल द का प्रयोग दिख रहा है ना। तो ये क्या है, अपनी जगह पूरी तरह से सही है। तो मेटेरियल नाउन को लेकर ये 3 बातें ध्यान में रखेंगे कि मेटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, मेटेरियल नाउन के पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब उस मेटेरियल नाउन को खास बना दे, डिफिनिट बना दे, तो अपने पहले आर्टिकल क्या लेगा, द लेगा। ठीक है, तो मेटेरियल नाउन में आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो हमारा चौथा टाइप है वो नाउन का कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखेंगे नाउन का मतलब फिर से हम लोग जानते हैं, नाउन का मतलब नाम, नाउन का मतलब नाम। और कैसे नाम की बात कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाम की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाम हिंदी में अगर जाने तो भाववाचक संज्ञा दिखाई देता है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हम लोग समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्या, ये किस तरह के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाम कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो वैसे नाम जिसे देखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाम कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। कहने का क्या मतलब हो गया, देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या देते हैं, नाम देते हैं, है ना। कोई भी चीज़ है उसको नाम देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसकी पहचान के लिए, उसकी पहचान के लिए जो नाम देते हैं वही हमारे पास नाउन है। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जाता है, तो उसी तरह के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हमारी फीलिंग हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, है ना, उनके नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अब ईमानदारी को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। किसी ईमानदार व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, उसकी ईमानदारी को तो हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ईमानदार है या नहीं है ना। तो उसी तरह ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी की बात करें, जैसे एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा, हम लोग गुस्सा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। गुस्साए हुए व्यक्ति को देखते हैं, है ना, उसके गुस्सा को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, जैसे कि लिखा गया है डेथ, मृत्यु, अब हम लोग डेथ को देख सकते हैं क्या, नहीं। मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, डेथ को नहीं देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह जैसे कि अगर हम लोग बात करें, लिखा गया है लव, लव, प्यार को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, है ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जाता है, इस तरह के शब्द को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाम जिसे देखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते। तो ये तो हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने वाली बात कि किस तरह के नाम को कहेंगे, जिसे देखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। अब देखेंगे इसी के बारे में जो हम लोगों को ध्यान रखना है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करना है या हुआ है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात वही, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एक अनकाउंटेबल नेचर का होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। कैसा, सिंगुलर, चूंकि वो एक से अधिक नहीं हो पाएगा, जब उसकी गिनती नहीं हो सकती तो एक से अधिक नहीं होगा, एक से अधिक नहीं होगा तो प्लूरल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसा लेकर आएगा, वर्ब भी ये सिंगुलर लेकर आएगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। दूसरी बात इसमें देखेंगे तो वही कि जनरली नो आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अपने पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सामान्यतः अपने पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन हाँ कर सकता है, कब, जब आप इसको क्या करें, खास बना दे, निश्चित बना दे, है ना,
when an abstract noun is made particular, it will take article the। ठीक है, क्या बोला गया कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पार्टिकुलर बनाया जाता है, खास बनाया जाता है, इट विल टेक आर्टिकल द, वह अपने पहले आर्टिकल क्या लेगा, द लेकर आएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ें देख रहे हैं जो मेटेरियल नाउन में देखे थे कि क्या मेटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, अपने पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, लेकिन कर सकता है आर्टिकल द का प्रयोग, कब, जब उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग खास बनाकर पेश करें, है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे सेंटेंस में, हम लोग इसको समझ ले, यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि लिखा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर देखेंगे ईमानदारी एक अच्छी नीति है, आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी शब्द का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। अब ऑनेस्टी क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होगा, यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा, वर्ब भी देखिए सिंगुलर लेकर आया है। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, देखिए किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग एन ऑनेस्टी लिखते हैं गलत होगा, द ऑनेस्टी लिखते हैं गलत होगा। एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, द का प्रयोग तब तक नहीं होता है जब तक कि आप उस नाउन को डिफिनिट बनाकर पेश नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा। लेकिन इसी शब्द को देखेंगे लिखा गया है द ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल इज प्रेजवर्दी। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है द ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की की ईमानदारी क्या है, प्रेजवर्दी है। प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसा योग्य है। अब समझिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बना है द ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल। अब देखिएगा बात यहाँ ऑनेस्टी की ही हो रही है, ऑनेस्टी की हो रही है। ऑनेस्टी कैसा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है द। अब ये द सही है कि नहीं, तो देखेंगे कि यहाँ पर ऑनेस्टी जो है किसी व्यक्ति विशेष की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। इस लड़की यानी कोई लड़की है, मान लीजिए ये लड़की है और इसकी ईमानदारी की बात करें कि इस लड़की की ईमानदारी प्रशंसा योग्य है ना, इस लड़की की ईमानदारी। अब देखेंगे बहुत सारी लड़कियां हैं जिसमें से इसी लड़की की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, यानी उस ईमानदारी को हम लोग डिफिनिट बनाकर पेश करें कि इस लड़की की ईमानदारी प्रशंसनीय है या प्रशंसा योग्य है ना। तो किसी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ ईमानदारी यानी ऑनेस्टी को क्या किया गया, डिफिनिट बनाया गया। डिफिनिट बनाकर पेश कर रहे हैं तो आर्टिकल अपने पहले क्या लिया हुआ है, द लिए हुआ है, और ये अपनी पूरी तरह से क्या हुआ, आपको सही दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और एक चलिए एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लिखा गया है ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ब्रेवरी इज द boon of God, bravery is the boon of God। लिखा गया है कि ब्रेवरी यानी बहादुरी, बहादुरी यानी हम लोग देखेंगे बहादुरी को देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं नहीं, यानी सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि कौन कितना बहादुर है। तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो कैसा हुआ ये, सिंगुलर की प्लूरल, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। आर्टिकल का प्रयोग करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन एन का प्रयोग नहीं होगा, द का भी प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि खास ना बना दिया गया हो। यहाँ तक जनरल बात कर रहे हैं, ब्रेवरी की बात करें कि ब्रेवरी भगवान का वरदान है ना। बून का मतलब होता है वरदान, तो ब्रेवरी क्या है, भगवान का एक वरदान है लोगों को। अब समझिए यहाँ पर हम लोग इसी शब्द की बात करें जिसे लिखा गया है द ब्रेवरी ऑफ माई फ्रेंड
इज फेमस इन माई एरिया। ठीक है, द ब्रेवरी ऑफ माई फ्रेंड इज फेमस इन माई एरिया। मेरे दोस्त की जो बहादुरी है वो मेरे क्षेत्र में क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखेंगे ब्रेवरी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त की बहादुरी की बात कर रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष की बहादुरी की बात कर रहे हैं, है ना। यानी यहाँ ब्रेवरी को क्या कर दिया गया है, डिफिनिट बनाया गया है। क्या किया गया है, डिफिनिट बनाया गया है। और डिफिनिट बनाया गया है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, चूंकि द एक डिफिनिट आर्टिकल है, और कोई भी नाउन यदि डिफिनिट है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लेकर आएगा, द लेकर आएगा, है ना। तो हम लोग यही देखें यहाँ भी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन यदि वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बनाकर पेश किया जाए तो अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल द लेगा। ठीक है, तो हम लोग नाउन में आज मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात किए हैं। दोनों तरह के नाउन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कल हम लोग नाउन में ही कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नाउन में ही कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।